बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। उमापति महादेव की जय। कल हमने ऐसा सुना कि यद्यपि हमारा शत्रु जो कि तेजस्वी है और अकेला है, तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि राक्षसों में राहु जिसका केवल सिर मात्र ही बचा था, लेकिन फिर भी आज तक वह सूर्य और चंद्रमा को दुख देता है, उन्हें ग्रसित करके सूर्य और चंद्र ग्रहण उत्पन्न करता है। अब आगे के प्रश्न में कहते हैं, तापस नृप निज सख ही निहारी, हरसि मिले उठी भय सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु दान बोला सुख पाई। अब साधे रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोर उपदेसा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। अब तपस्वी राजा अपने मित्र को देख करके प्रसन्न हो जाता है। मित्र कौन? वह कालकेतु राक्षस। उससे मिलकर के बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने अपने मित्र को सारी कहानी सुना दी। अब वह कालकेतु राक्षस बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन सुनो, तुमने मेरे कहने अनुसार जो कार्य कर लिया है वह बड़ा सुंदर किया। इससे यह राजा हमारे वशीभूत हो गया, हमारे काबू में हो गया। अब तुम चिंता को त्याग दो। क्यों? क्योंकि बिना ही किसी औषधि को लिए हमारा रोग समाप्त होने जा रहा है। हमने इस राजा को वशीभूत कर लिया है, यह हमारे कहे गए कार्य करेगा और इसका पतन होना निश्चित है। कुल समेत रिपु मूल बहाई, चौथे दिवस मिलब में आई। तापस नृप ही बहुत परितोषी, चला महाकपटी अति रोषी। भानु प्रताप ही बाजी समेता, बहुचाए शीछन माज निकेता। नृप ही नारी पहि शयन कराई, हय गृह बाधिसी बाजी बनाई। वह राक्षस कहता है कि इस राजा को कुल के सहित समूल जड़ से उखाड़ करके मैं तुम्हें चौथे दिन आकर के यहाँ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर के वह राक्षस वहां से चल पड़ा और उसने राजा भानु प्रताप को अश्व के सहित वहां से उठाया और कुछ ही क्षण में उसको उसके राजभवन में पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुला दिया और उस घोड़े को अस्तबल में बांध दिया, घुड़साल में बांध दिया। और जाते जाते क्या किया? राजा के उपरोहित ही हरि ले गय बहोरी, लई राक्षसी गिरी खोह महु, माया करी मति भोरी। वह राजा के उस पुरोहित को अपने साथ उठा करके ले गया और अपनी माया से उसकी बुद्धि को भ्रमित कर डाला और पहाड़ की किसी गुफा में ले जाकर के उस पुरोहित को छुपा दिया और खुद ने उस पुरोहित का रूप धारण कर लिया। आप बिरचि उपरोहित रूपा, परिहु जायते ही सेज
देखी भवन अति अचरज माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जानन रानी। कानन गयउ बाजी चढ़ीते ही, पुर नर नारी न जाने के। अब देखो वह उस पुरोहित को तो उठा करके ले गया और गुफा में बंद कर दिया, और खुद ने उसके पुरोहित का स्वरूप धारण कर लिया, और जहां वह पुरोहित उनका सो रहा था उसी स्थान पर जाके शयन कर लिया। अब जब राजा निद्रा से जगा, सवेरा हो गया था, तो उसने अपना घर देखा कि मैं तो कहाँ मुनि के आश्रम में लेटा हुआ था, मैं अपने घर में भवन में कैसे आ गया। राजा ने मन में मुनि की महिमा को सोचा, अरे वास्तव में मुनि तो बहुत पहुंचे हुए हैं, देखो मैं कहाँ उनके आश्रम में सो रहा था और 70 योजन दूर मुझे मेरे घर पे लाके सुला दिया। वहां से धीरे से उठा ताकि उसको रानी अथवा नगर के कोई लोग उसे देख लेंगे, फिर अपने घोड़े पर चढ़ के वन की ओर प्रस्थान कर गया। दोपहर बीत जाने पर राजा आया तो घर घर में उत्सव होने लगे, बढ़ावा बजने लगे। अब राजा ने अपने पुरोहित को देखा और उसी कपटी मुनि ने जो कार्य कहा था उसका स्मरण किया, चिंतन किया, और उस पुरोहित को आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी। अब देखो राजा के मन में तो वही संकल्प चल रहा था कि कब वह मुनि आएंगे और मेरा कार्य सिद्ध करेंगे। जुग सम नृपहि गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमति लेनी। समय जानी उपरोहित आवा, नृपहि मदे सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उनकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी हुई थी। अब निश्चित समय जान करके वह जो पुरोहित बना हुआ कालकेतु राक्षस था, वह राजा के पास में आया और आकर के गुप्त मंत्रणा की, गुप्त सलाह की, और सारे के सारे विचार राजा से कह दिए। तो राजा ने जब उसको सुना तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। प्रभ हर्षिउ पहिचानि गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। अब गुरु को उस रूप में पहचान करके राजा बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन ब्रह्म के वश उन्हें किसी प्रकार का चेत नहीं रहा। वह पहचान नहीं सके यह मेरे गुरु है अथवा कालकेतु राक्षस है। अब राजा ने पूर्व मंत्रणा के अनुसार 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब के सहित भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया।